नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। क्या होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और पिछली वीडियो को भी जाके आप देख लें, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी उससे। तो हम बात करेंगे आज ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कि उसमें कैरियर कैसे बनाएं आप, और क्या होती है ग्राफिक डिजाइनिंग, कहाँ आप सीख सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जानने के लिए आप ये जान लो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपकी बिल्कुल डिग्री ही होनी चाहिए, पढ़ने के लिए बहुत आप तेज तर्राक होने चाहिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की और एक डिज़ाइनर बनने की, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर आने चाहिए, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। बट बेसिकली क्या है कि ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके थ्रू आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा आपको कि अगर आप प्रोफेशनली इसको लेना चाहते हैं, एजुकेशनली भाई, तो आप ले सकते हो कि कुछ DTP प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके पास के ही कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में सिखाए जाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे भी हज़ारों कंटेंट भरे पड़े हैं, लेकिन हाँ, आपको ये समझ होनी चाहिए आपको देखना क्या है, ठीक है। तो आप बेसिकली किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर का ही आप देखें। तो मैं भी लिंक में कुछ दे दूंगा, आप किन किन का देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी देखो, खूब ढेर सारा वीडियो। बट अच्छे क्रिएटर का देखोगे आप, अच्छे डिजाइनर का देखो तो आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, ठीक है। सटीक चीज़ें और अच्छी नॉलेजेबल वाली चीज़ें। और आगे मैं बात करूँ तो क्या क्या आपको आना चाहिए। तो मतलब अगर आप एकेडमिक लेवल पे इसको सच में ले जाना चाहते हो तो आप हाई स्कूल के बाद से या 12th के बाद से इसमें जो है, हाई स्कूल के बाद तो नहीं बट 12th के बाद से इसमें डिग्री कर सकते हो, ठीक है, डिजाइनिंग में। या फिर BFA कोर्स आप कर सकते हो। बहुत ही जाना माना ग्राफिक डिजाइनिंग माना जाता है कि हाँ, इसको करने के बाद से बहुत सारे दरवाजे आपको खुल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनर बनने की, ठीक है। मतलब इच्छा रहनी चाहिए और आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मतलब BFA कर लो तो कोई ग्राफिक डिजाइनर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। या फिर आप मास कम्युनिकेशन में कोई कोर्स कर लो, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो भी मैं आपको एक के बाद एक आप देख सकते हो, ठीक है। कितने कितने कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे। आप इसमें डिग्री लेना चाहते हो या फिर डिप्लोमा लेना चाहते हो, बहुत सारी इसकी डिग्रीज होती हैं, डिप्लोमा होते हैं। आपको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए तो भी होता है। बट बट इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। मतलब इन द सेंस आप कह सकते हो कि आप पर डे के यानी कि महीने हफ्ते में पर डे के आप कितने लोगोज बना रहे हो, बैनर बना रहे हो, होर्डिंग बना रहे हो, है ना। लोगो, बैनर, होर्डिंग और विजिटिंग कार्ड, इस तरीके की चीज़ें क्या है कि आप कितना बना रहे हो। पैकेजिंग डिजाइन्स हो गई। तो मतलब ये सब चीज़ें आपकी कितनी प्रैक्टिस में है। आपको कलर के बारे में कितना नॉलेज है ना। आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में कितना नॉलेज है। या फिर आप जब देखते हो कभी रोड पे लगा हुआ या कहीं किसी पोस्टर का कार्ड वगैरह पे या कोई विजिटिंग कार्ड, तो आपके दिमाग में कोई ख्याल आता भी है कि नहीं। अगर इस तरीके का ख्याल आता है तो फिर आप मतलब कि ये कैसे बना होगा, इसमें ये फॉन्ट लगा है तो क्यों लगा है, ये कलर इस्तेमाल हुआ है तो क्यों इस्तेमाल हुआ है। ये सब क्वेश्चन जब मन में आते हैं तो किसी के लिए भी डिजाइनर बनना ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर वो उस पर रिसर्च करेगा, उससे रिलेटेड कॉन्टेंट ढूंढेगा, उसके बारे में जानना चाहेगा कि हाँ, ये बना कैसे है। फिर वो क्या करेगा, उसी से मिलती जुलती अपनी डिजाइनें बनाएगा, ठीक है। अपनी डिजाइनें बनाएगा तो पहले तो आप ये कर लो कि आप जो अच्छे खासे जो डिज़ाइनर हैं, जिनका कि नाम है काफ़ी ज़्यादा, जो मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, आप जाओ गूगल पे सर्च करो उनके। या मैं भी कुछ लिस्ट दे दूंगा डिज़ाइनर्स की, जो कि सच में बहुत अच्छा उनका काम है और वो इंडस्ट्री में काफ़ी समय से इस समय टिके हुए हैं और अपना एक नाम बना लिए हैं, ठीक है, ठीक है। उनके काम को आप देखो और उनके हूबहू, मतलब कि आप जब हूबहू करने की कोशिश करोगे, सेम टू सेम ट्रेस करने की, जिसको बोलते हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रेसिंग। अगर आप बिगनर है तो आपको सबसे पहले ट्रेसिंग आनी चाहिए। आप एक सैंपल ले लो और उन्हीं की जैसे डिजाइनें बनानी शुरू करो। आप 100, 200, 500, 1000 डिजाइनर एकदम बिल्कुल सेम टू सेम बना डालो। उसको कॉपी करना आप नहीं बोलो, क्योंकि आप बिगनर हो, आप सीख रहे हो। बशर्ते कि आप उसको कहीं पोस्ट मत करो, या फिर आप मतलब अगर करते भी हो तो उनको क्रेडिट दे दो। तो आप सेम टू सेम कॉपी नहीं कर पाओगे, उसमें आपकी एक स्टाइल हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे 1000 डिजाइन जब ट्रेस कर लोगे, 100, 200, 500, तो आपकी अपनी एक स्टाइल बन जाएगी। और डिजाइनिंग सेक्शन में आप बोल सकते हो कि आपकी अपनी एक स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक उसमें ना एक फील आनी चाहिए। फील इन द सेंस मतलब कि अगर कोई डिज़ाइन बनाया है तो लोगों को देख लग जाना चाहिए कि हाँ, ये फला आदमी ने या फला डिज़ाइनर ने ही बनाया हुआ है। ये कब आएगा आपको, जब आप बहुत सारे डिज़ाइनरों की डिज़ाइन जब बना लोगे, बहुत सारे डिज़ाइनरों की कॉपी कर लोगे, तो आपकी अपनी एक स्टाइल डेवलप हो जाएगी। और कॉपी वॉपी करना ये सब आप शुरुआत में कर सकते हो, जब एक बिगिनर हो। तो जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो फिर आपको कॉपी करना नहीं कर सकते आप कॉपी, क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट वगैरह भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये सब चीज़ें एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके लिए बस सीखना, उसकी प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है।
तो जब भी कभी आप कुछ बना रहे हो किसी बड़े डिज़ाइनर के, तो आप ज़रूर उसको क्रेडिट दो, उससे एक बार बात कर लो कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, मुझे ये पोस्ट करना है, ये बनाना है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए आप ढेर सारी डिज़ाइनें बना सकते हो, लेकिन पोस्ट करते समय हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप इसमें सतर्क रहिए कि किसी की डिज़ाइन को आप हूबहू बना भी लिए तो वही पोस्ट करने से सतर्क रहिए। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खूब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैरियर आप कैसे बना सकते हो इसमें? तो सबसे पहले तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप जो लोगोज बनाए हो, जो बैनर, जो पोस्टर, जो होर्डिंग या विजिटिंग कार्ड जो भी आप बनाए हो, वो सारी एक सीक्वेंस में रख के एक पीडीएफ फॉर्मेट बना लो, या अपनी एक सोशल मीडिया जो है आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे वो सिर्फ अपनी आप डिजाइने रखो। ये नहीं कि आप वहाँ पे अपनी सेल्फी डालने लगो या कुछ फ्रेंड के साथ गए हो कहीं भी तो वो सब डालने लगो, नहीं। तो एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होना चाहिए जहाँ पे कि सिर्फ आपका काम ही दिखे, ठीक है। जिससे क्या हो कि लोग आपको पहचाने कि ये फला डिजाइनर है, ये इस तरीके का काम करता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी एक मार्केट में एक पहचान बनेगी, ठीक है। तो आपको पोर्टफोलियो के लिए भी कुछ ढूंढना नहीं रहेगा, आप जैसे ही बनाते गए हो वो फटाफट एक तुरंत भेज दोगे, ठीक है। किसी भी एजेंसी में या किसी भी कहीं भी इंटरव्यू देने गए हो तो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और तो इससे होगा क्या कि और आप अपना ग्रोथ देख सकते हो। कभी भी आप पुराने काम को अपने डिलीट मत करिए, बल्कि उससे क्या होगा कि आपको अपनी ग्रोथ नज़र आएगी कि हाँ मैंने पहले ये बनाया था, अब ये बनाया है ना, जनवरी फरवरी में, मार्च में, मतलब आप मंथली वाइज देखोगे तो आपको इंप्रूवमेंट अपनी नज़र आएगी कि पहले आपको कलर की क्या समझ थी, पहले आपको फॉन्ट की क्या समझ थी, अब क्या है ना। पहले आप डिजाइनिंग के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, अब भी क्या है। तो वो आपकी ग्रोथ दिखाता है। तो पुरानी डिजाइनों को कभी मत डिलीट करिए, ठीक है। आप बेहतर से बेहतर होते जाओगे, वो इसका मेजरमेंट होंगे जो आपके पुराने काम हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरव्यू वगैरह में कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, तो जॉब प्राप्त करने के या जॉब पाने के आप कह सकते हो कि 2-3 ऑप्शन है। जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कौन कौन सी वेबसाइट्स है कि आप घर बैठे भी जॉब कर सकते हो। या फिर आपको कंपनीज में जाके जॉब करना है तो जैसे कि कुछ होते हैं जिनके, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो बहुत सारे पैकेजिंग कंपनीज हैं, उनकी भी मैं आपको कुछ नाम दे दूंगा, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का उनका अलग एक सेक्शन होता है। या फिर आप और मैं बात करूँ तो आप घर बैठे भी अपनी एक पर्सनल बिजनेस खोल सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं आपकी डिजाइनिंग में करियर कैसे बना सकते हो, और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसका। आपको अगर आप डिजाइनिंग सीखनी है, कैरियर बनाना है तो बेशक मतलब कि आप इसको करो, आप बहुत आगे जाओगे और मेरी बेस्ट विशेज है आपको। ये मैं चीज़ें इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एज अ डिज़ाइनर पिछले 6-7 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो मुझे कंटेंट बनाने की या लिखने की इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ रही क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी जिया हुआ है, ठीक है। मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है, तो इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ चीज़ें ईजिली की। और जब भी आप, अगर मैं बात कर लूँ थोड़ी सी इंडस्ट्री में, तो आप इंडस्ट्री में जैसे ही एंट्री करोगे तो आपको काम क्या मिलेंगे। जब आप बिगनर हो तब तो आपको क्या पाथ बनाना, बहुत सारे आपको पाथ बनाने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि कोई भी पिक्चर हो गया उसके आप क्लिपिंग पाथ बनाओ, या फिर छोटा मोटा होगा इसकी क्रॉपिंग करो, है ना। तो मतलब छोटे मोटे जो काम होंगे वो आपको बहुत करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को उस काम में इतना मास्टर कर लो कि जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आपको जो भी काम मिले वो आपको सब छोटा लगे, क्योंकि तो अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लो, ठीक है। बहुत सारे डिजाइने छोटे मोटे, इतने सारे लोगो बना डालो आप, बहुत सारे बैनर बना डालो, होर्डिंग, पोस्टर, पैकेजिंग की डिजाइने, है ना, जो भी आपको लगे अच्छा, आप वो बहुत सारा बना डालो, इतना कि मतलब आपको अच्छा लगने लगे हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आप सोच रहे हो कि हाँ 9 से 5 के बारे में जॉब करने की, जो कि मतलब सरकारी जॉब में या फिर किसी एक मतलब बोल सकते हो कि हाँ वैसे जॉब में होता है, तो उसके बारे में आप भूल ही जाओ। क्योंकि यहाँ पे जो जॉब होती है वो एक क्रिएटिव जॉब है कि आपको उसमें मज़ा आने लगती है काम करने में, और जब आप उसमें एकदम घुस जाते हो, उसमें एकदम उसको फील करते हो, कलर्स को, फॉन्ट को, तो आपको उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है कि ठीक है ना, आपको कोई प्रोजेक्ट आया, उसकी जो डेडलाइन है, यहाँ पे सब कुछ डिपेंड होता है डेडलाइन पे। कई बार आपको क्या होता है कि रात को 11 बजे भी जॉब करना पड़ता है, 11 बजे तक रुक के करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपको सुबह जल्दी जाना पड़ता है, 7 बजे ही पहुँचना, 8 जाना पड़ता है। तो वो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कोई ना इसमें कोई इतराज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप उस काम को पसंद करते हो, इसलिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो। और अगर आप उस काम को पसंद नहीं करते हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन में आपको, अगर अपने प्रोफेशन को आप पसंद नहीं करते हो, तो बहुत ज़्यादा दूरी तक आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में टाइमिंग के बारे में तो भूल ही जाना चाहिए, स्पेशली कि मुझे बस इतने बजे 7-9 बजे जाना है, 5 बजे आ जाना है, तो ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जब भी आप ग्राफिक डिजाइनर बनने के बारे में सोचें तो
ये टाइम वाइम के बारे में मतलब स्पेशली हो सकता है कि आप एक लेवल के बाद जब आप 40 साल 50 साल के हो जाओ तो आप बिल्कुल टाइम से आना, बट इनफैक्ट कभी कभी आप देखोगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में जो बॉस होता है वो भी कई बार देर रात तक बैठा रहता है। ये मैं एक्चुअली लास्ट में इंडस्ट्री के बारे में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि पिछले 6-7 सालों में मैंने बहुत बार देखा है कि सब कुछ डिपेंड करता है कि डेडलाइन पे, है ना, कि किस प्रोजेक्ट की कब डेडलाइन है। तो आपको भी डेडलाइन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हम आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे और आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, पिछली वीडियोस को भी जाके आप देखें, आप बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।